नमस्कार साथियों, आपका चैनल RK105 में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम समदूरस्थ बेलनाकार प्रक्षेप की रचना करने वाले हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन है, मापनी 1:30 करोड़ एवं अक्षांश और देशांतरी अंतराल 10 डिग्री पर एक समदूरस्थ बेलनाकार प्रक्षेप की रचना कीजिए। तो अपने को एक बेलनाकार प्रक्षेप बनाना है और अपने को सबसे पहले इसी के अंदर या सभी जितने प्रक्षेप बनाएंगे तो उसके अंदर पृथ्वी के लघुकर्त गोले यानी पृथ्वी का एक छोटा गोला जिसको अपने इस डायग्राम शीट पे बनाने वाले हैं। तो पृथ्वी का लघुकर्त गोले का जो अर्धव्यास है वो हमें चाहिए। तो ये प्राप्त करने के लिए हमें सूत्र का इस्तेमाल करना पड़ेगा, पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बटा में निरूपक भिन्न का हर। पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास यानी कि हमारी पृथ्वी के केंद्र से हम तक यानी सतह तक की जो दूरी है आपको पता है 6371 किलोमीटर है। और हमें ये अर्धव्यास कहाँ चाहिए? सेंटीमीटर में चाहिए। और ये 6371 है तो इसका पूर्णांक मानेंगे कितना? 6350। कुछ इसको 6400 भी मानते हैं, लेकिन अपने कितना मानेंगे? 6350। किलोमीटर है तो किलोमीटर को हटाने पर 5 जीरो लग जाते हैं जब ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए आपके सामने ये संख्या लिखी हुई है, पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बटा में निरूपक भिन्न का हर। आपके सामने ये जो मापनी दी गई है यानी कि RF दिया है, निरूपक भिन्न दिया है, इसमें एक अंश होता है और ये इस तरफ की संख्या जो बार बार बदलती रहती है ये हर होता है। तो इस बार हर क्या है? 30 करोड़। जब आपस में इसे काटा गया तो 6 जीरो से 6 जीरो कट गई और अपने सामने संख्या रहेगी। अब 6 जीरो से 6 जीरो काट देते हैं, ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। शेष क्या रह गया? 635 बटा में 300। जब इसे हल किया तो अपने को अंश पर प्राप्त हुआ 2.11 सेमी। तो 2.11 सेमी हमारे पृथ्वी के लघुकर्त गोले का क्या था? अर्धव्यास है। लेकिन अब हमें जो ये आर हमने अर्धव्यास जो प्राप्त किया है इसका इस्तेमाल यहाँ भूमध्य रेखा की लंबाई ज्ञात करने के लिए करेंगे। तो हमें पता है भूमध्य रेखा की जो लंबाई है उसे ज्ञात करने का सूत्र 2πr। तो ये तो हमें पता ही होना चाहिए कि 2πr भूमध्य रेखा की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र है। तो 2 का यहीं आ जाएगा इंटू में पाई का मान 22 बटा में 7 इंटू में 2.11। ये क्या है? ये अर्धव्यास है 2.11। ठीक है। तो अब इसे जब हम हल करेंगे यानी कि 22 बटा में 7 को हल करेंगे तो 3.14 समथिंग आएगा। उसे 2 से गुना करेंगे और 2.11 से गुना करेंगे तो अंश पर आएगा 13.26 और लास्ट में इसके 2 आएगा। अब आप इसकी अगली संख्या रखना चाहो तो आपकी इच्छा है, नहीं रखो तो भी आपकी इच्छा है। तो इसमें लास्ट में 2 का इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि डॉट के बाद में हालांकि 2 संख्याएं महत्वपूर्ण होती है, लेकिन जब हमने बिल्कुल एक्यूरेसी दिखानी है तो यहाँ पर आप 3 संख्याएं लेकर चलो तो अच्छा है। तो वैसे ज़्यादातर यहाँ जितनी जगह देखा तो 13.26 ही आंसर आपको मिल जाएगा, इसके बाद में 2 नहीं लिखा होगा। तो ये सेंटीमीटर में प्राप्त हुआ है। तो भूमध्य रेखा आपको डायग्राम शीट पे कितनी लंबी मिली है? 13.26 सेमी। अब देखिए तीसरा सूत्र इस्तेमाल करेंगे अपने दो देशांतरों के मध्य की दूरी यानी कि इसमें देखो भूमध्य यानी कि जो समदूरस्थ बेलनाकार प्रक्षेप है इसमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बराबर होती है। तो 2 देशांतरों के बीच की दूरी आप ज्ञात कर लोगे तो 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी भी ऑटोमेटिक ही आपको प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए 2πr यानी कि ये 13.262 आप यहाँ पे लगाइए इंटू में अंतराल कितना है? अंतराल आपको क्वेश्चन में दिया गया है 10 डिग्री। तो यहाँ पे 10 डिग्री ये देखिए और यहाँ बटा में 360 एक पूर्ण वर्त का जो दिक्मान है वो 360 डिग्री होता है। यानी भूमध्य रेखा पूरे वर्त में घूमती है, देशांतर पूरे वर्त के रूप में घूम जाते हैं। तो भूमध्य रेखा के अकॉर्डिंग तो ये 360 डिग्री आ जाएगा। तो आप इसे जब हल करोगे तो अंश पर आएगा 0.36। 6 के बाद में एक संख्या और आएगी वो है 8। क्या आएगा? 8। तो मेरे हिसाब से आप देखिए कहाँ पहुँच रहा है। तो हालांकि 0.36 की जगह 0.7 के करीब लग रहा है। तो इसलिए आपको यहाँ पे 3 संख्या शून्य ये पॉइंट के बाद में लेनी जरूरी हो जाती है। तो इसमें तो आपको 2 देशांतरों की दूरी ज्ञात करते वक्त इतनी बारीकी से आपको ध्यान देना है कि आप ये इतने छोटे छोटे डिवाइडेशन करोगे
13.26 की जो भूमध्य रेखा है इस पे, तो आपको यहाँ पे 360 डिग्री के लिए 10 डिग्री अंतराल पर 36 विभाजन करने पड़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो अपने को सबसे पहले भूमध्य रेखा की लंबाई प्राप्त हुई है। मैंने पहले से ही समय बचाने के लिए एक पहले से ही एक ये डायग्राम शीट पर भूमध्य रेखा पहले मैंने खींची, कितनी 13.26, यानी 13.26 से थोड़ा सा ऊपर, यानी 13.262। तो यहाँ तक मैंने एक, ये क्या है, भूमध्य रेखा। और फिर बताया था सभी अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा जितनी ही लंबी होती है, तो ये मैंने 90 डिग्री अक्षांश रेखा भी क्या है, इतनी ही लंबी बना दी, उत्तरी और दक्षिणी दोनों। लेकिन इसमें देशांतर क्या होते हैं, इस भूमध्य रेखा के आधे होते हैं, यानी कि इतना। तो ये मैंने यहाँ देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी इस तरफ देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये देशांतर है। ये विश्व मानचित्र में अंतिम देशांतर के रूप में, यानी कि 180 डिग्री ईस्ट और ये 180 डिग्री वेस्ट, तो आपको ये दिखाई देंगे। तो ये अंतिम देशांतर है, और ये 90 डिग्री साउथ है, ये 90 डिग्री नॉर्थ है। तो हमने ये 4 देशांतर प्राप्त और एक भूमध्य रेखा, 2 देशांतर और 2 अक्षांशों को प्राप्त कर लिया, और साथ में एक भूमध्य रेखा को भी हमने, यानी 0 डिग्री अक्षांश को भी प्राप्त कर लिया है। अब हमने केवल मात्र क्या करना है, इतना ही काम करना है कि 0.368 सेमी यहाँ पर डॉट लगेंगे, 0.36, 0.36, 0.36। तो 0.36 के अकॉर्डिंग लगाते हो तो यहाँ पे आपके 2 बॉक्स गायब हो जाएंगे, यानी कि आप जो है ये बॉक्स नहीं बना पाओगे, कुछ एक्स्ट्रा बन जाएंगे या कुछ बॉक्स कम रह जाएंगे। तो आप इस बात का ध्यान रखना। हाँ, एक और मेरा अनुभव जो है, ये प्रकार के अकॉर्डिंग अगर आप इसमें करते हो तो प्रकार की कभी नोक यहाँ रखी जाती है, कभी नोक यहाँ, ऐसे करते करते आप जब इसके 36वें विभाजन पे पहुंचोगे तो ये बॉक्स छोटा बड़ा हो जाएगा। इतना मेजर करना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। तो आपने एक सरल सा मेथड यूज़ करना है। आपने ये देखिए 0 और इस तरफ देखिए 13.262, ठीक है। इसको यहाँ से इसके बाद में हिलने मत दीजिएगा। आपने यहाँ पे स्केल रख लिया है। आप उचित लगे तो भूमध्य रेखा पे चलिए, और उचित लगे तो आपको नॉर्थ 90 डिग्री पे भी ये काम कर सकते हो। तो मैं ये यहाँ पे विभाजन कर रहा हूँ ताकि मुझे यहाँ साउथ की रेखा पे करूँगा, नॉर्थ की रेखा पे भी करूँगा, और आपस में लाइन खींचूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल एक्यूरेसी आएगी इसके अंदर। तो अपने एक काम और करना है कि आपको यहाँ कैलकुलेटर में जाकर आपने क्या करना है, 0.368 प्लस 0.368, और आपको आंसर प्राप्त हुआ 0.736। तो आपने पहला निशान कहाँ लगाया, इस तरफ से स्टार्ट करते हैं, 0.36, यानी 3 और 4 के लगभग बीच में, यहाँ पे पहला निशान आपने लगा दिया। दूसरा निशान देखिए 0.73, कितना, 0.73, यानी 7 से थोड़ा सा ऊपर। निशान गहरे लगा रहा हूँ क्योंकि पहले भी मैंने प्रयास किया था, तो अब ये वाले गहरे लग रहे हैं, कुछ स्पष्ट दिख रहे होंगे। अब इसमें सिर्फ आपको मोबाइल में दोनों को प्लस करने के बाद में आपको बराबर का निशान ही दबाना है। जैसे ही आप बराबर का निशान दबाते हो, एक बार, गलती से 2 बार ना दबे, अगर 2 बार दब गए तो आप इसके बाद में अगली संख्या पे चले जाओगे। तो अब अपने को मिला है कितना, 1.10, 1.1 पूरा ही, ठीक है। तो इसके बाद में आप नेक्स्ट देखिए 0.47, 1.47, तो इसके बाद में आपने निशान लगाना है, ये देखिए 1.84, 1.84। इसके बाद में फिर से 2.20, यानी कि 2.2 पे निशान लगा देना है। फिर आपने 2.57, यानी 2.5 और 6 के बीच में, फिर आपने एक बार और 2.94, यानी 2.9 और 3 के बीच में, फिर से 3.31, 3.31,
1 बिल्कुल एक्यूरेसी आएगी इससे। 3.68 3.68 यानी 7 के पास। 4.04, तो ये 4 से थोड़ा सा ही ऊपर यानी 4 ही, ठीक है। 4.4 पे, 4.7 पे, 5.1 पे, 5.5 पे, 5.8 पे, 6.2 पे, 6.6 पे, 6.9 पे, 6.9 पे, 7.3 पर, 7.3 के बाद में है 7.7 पर, 7.7 थोड़ा सा इधर हो गया, 8.0 पे यानी कि 8 पे, 8.4 पे, 8.4 पे यानी 8.09 था वो, तो 8.1 के पास थोड़ा सा, 8.83 है तो 8.8 पर, 9.2 ऐसे रख लेते हैं, 9.2, 9.2 पे हमने ये यहाँ पे लगा दिया, 9.5, 9.9, 9.93, ठीक है। फिर आपने देखा 10.3, इसके बाद में 10.3 के बाद में है 10.67 यानी 10.6 और 7 के बीच में लगभग 10 पॉइंट। इसके बाद में देखो 11.04 यानी 11 से थोड़ा सा ही ऊपर, फिर 11.4, इसके बाद में 11.77 यानी 11.7 और 8 के बीच में, फिर देखिए 12.14, 12.1 और 2 के बीच में, 12.51, 12.5 पे ही लगाइए, और फिर 12.88, 12.88 और फिर 13.24 यानी कि 248, ठीक है। यानी कि पूरा का पूरा ये 13.26 के यानी 5 के और 6 के बीच में पहुंच गया है। तो ये लगभग एक्यूरेसी आ चुकी है। तो इस प्रकार से आपने यही वीडियो को दोबारा दोहरान करके ऊपर की तरफ यहाँ पर भी यही निशान लगा लोगे। तो इसके लिए वीडियो मैं स्किप कर लेता हूँ और आप इसी वीडियो को सिर्फ ये 5 मिनट पीछे कीजिएगा और सुनने से फिर से स्टार्ट कीजिएगा और मेरे साथ ही चलते चलते इसी पे दोबारा ऊपर की तरफ निशान लगा लीजिएगा। तो ऐसे ही मैंने निशान जो है ये ऊपर की तरफ 0.368 के लगा लिए हैं। अब आपने ऊपर से नीचे की तरफ रेखाएं खींचनी हैं ताकि ये इसको, आपने ये काम जो है वो पेंसिल से करना है पहले, ठीक है। और फिर जेल पेन का इस्तेमाल इस सीट पे ना कीजिएगा क्योंकि जेल पेन हमेशा ही फैलता है, तो आप बॉल पेन का इस्तेमाल कीजिएगा। और ये रेखा इस तरफ से नहीं, इसमें क्या होता है कि बाई चांस अगर आपने स्केल जो है थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, कोई बिंदु छोड़ दिया, तो वो आपको बाद में समझ नहीं आएगा। आप हमेशा ही इस तरफ से ही जो आपको स्पष्ट दिखता रहे, इसीलिए अपने साथ। तो आपके सामने ये सभी देशांतर कंप्लीट हो रखे हैं।
तो अब देखते हैं क्या 180 और 180 तो बीच में शून्य आता है क्या। तो इस तरफ से स्टार्ट करते हैं। तो ये 180 है लास्ट, ये कितना होगा 10 डिग्री अंतराल पर 170। ठीक है, 170 नहीं लिखेंगे अपने, डायरेक्ट ये लिखेंगे 160, 150, 140, 130, 120, 110 और ये 100। 90 नहीं लिखेंगे, 80, 70 नहीं लिखेंगे, 60, 50 नहीं लिखेंगे, 40, 30 नहीं लिखेंगे, 20 और 10 नहीं लिखेंगे, 0। तो ये बीच में आया है 0। इसके बाद में देखिए यहाँ 10 नहीं लिखेंगे, 20, 30 को छोड़ा 40, 50 को छोड़ा 60, 70 को छोड़ा 80, 90 को छोड़ा 100 और ये 110 को छोड़ा 120 और फिर ये देखिए 140 और फिर ये छोड़ा और 160, 170 और 180। तो ये आपके सामने मैंने देशांतर बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ में बना दिए हैं। तो ये अपने को पहली स्पष्टता लग चुकी है। अब अपने काफ़ी नज़दीक हैं समदूरस्थ प्रक्षेप को बनाने के यानी पूर्ण करने के नज़दीक। तो आपने यहाँ पर पहला निशान लेना है 0.368 का, यानी कि 0.3 और 4 के बीच में। दूसरा निशान लेना है आपने, दोबारा से वही प्रक्रिया कर लेते हैं। अपने पास 0.368 प्लस, आपके सामने इधर हो जाए, ऐसे नहीं, ऐसे ठीक रहेगा। 0.36 प्लस 0.368 बराबर, तो ये दूरी निकल के आई है 0.73 या 7 से थोड़ा सा ऊपर। इसके बाद में फिर से 1.10 यानी कि 1.1 पर ही लगाना है। फिर इसके बाद में 1.47 यानी 4 से थोड़ा सा ऊपर, 1.84, 1.8 और 9 के बीच में, 2.20 यानी कि 2.2 पर लगाना है, 2.57, 2.57 यानी 5 और 6 के बीच में, 2.94, 2.9 और 3 के पास, 3.31 तो ये खुद ही भूमध्य रेखा आ जाएगी। ये निशान पहले से ही लगा मिलेगा आपको। ठीक है, तो यही काम आप चाहो तो इसके बाद में यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। तो अपने चलो दोबारा से ही स्टार्ट कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये आपने 4 बार प्रक्रिया दोहरानी, 0.368 प्लस 0.368। तो ये काम अपने इस रेखा के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे ले आते हैं, तो 0.368 तो ये 3 और 4 के बीच में। फिर नेक्स्ट है 0.73, 0.7 और 3 यानी कि 7 से थोड़ा सा ऊपर। और इसके बाद में 1.1, फिर इसके बाद में 1.47 यानी 4 और 5 के पास, 1.84 यानी 1.84 यानी 8 और 9 के बीच में, 2.20 तो 2.2 पे ही, 2.57 यानी 2.5 और 6 के बीच में, 2.94, 2.9 और 3 के बीच में। तो लास्ट में आपको ये 3.31 जो अंतिम छोर है वो मिल जाएगा। तो इसी को आप फिर से रिपीट करेंगे। तो ये आपके सामने यहाँ पर भी आपको यही दोहराना है। तो इसके लिए वीडियो को मैं एक बार पॉज कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ देखिए मैंने अक्षांश और देशांतर दोनों यानी कि देशांतर तो बना लिए थे। अब अक्षांशों के लिए मैंने इस तरफ भी उसी अनुपात के अंदर निशान लगा लिए हैं।
तो अब यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं ताकि अपने को ये सभी निशान लगाए हुए दिखें। तो इस तरफ से हमने पहला निशान लगा लिया, फिर दूसरा, तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां और फिर आठवां और फिर ये बना हुआ है। इसके बाद देखो यहाँ से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और ये लास्ट बना हुआ है। तो अब आपने यहाँ तो बनाए थे जो देशांतर थे, अब अक्षांश आपको पता है ये भूमध्य रेखा है। इस तरफ आप क्या लिखोगे? भूमध्य रेखा, ठीक है। चाहे बीच में लिख दो चाहे यहाँ लिख दो, एक ही बात है। अब इस तरफ अपने इसको लिखेंगे 0 डिग्री। तो ये 180 है इस तरफ से, तो लेकिन इस तरफ से ये लास्ट वाला क्या होगा? 90 डिग्री साउथ, और ये क्या होगा? 90 डिग्री नॉर्थ। अब यहाँ 10 डिग्री अंतराल है, तो आप चाहो तो 10-10 का लिखो, चाहे 20-20 का अंतराल दो, चाहे 30 का। तो मैं यहाँ पे 10, 20 और 30, तीसरा सीधा तीसरा लिखते हैं। 30 डिग्री, क्या 30 डिग्री, फिर 40, 50 और ये 60 डिग्री, 70, 80 और फिर 90। तो ऐसे ही इस तरफ 30 और फिर ये है 60 और ये 90। तो 30 थोड़ा सा ये नीचे की तरफ हो जाएगा, ठीक है। 30, 60 और 90 डिग्री साउथ हो जाएगा। तो सभी मैंने अक्षांश और देशांतर रेखाएं इसमें दर्शा दी है। तो आपको भी इस एक्यूरेसी का ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो है निरूपक भिन्न आ जाएगा, यानी RF 1:30 करोड़। तो ये आपने RF इसके ऊपर लिख देनी है, और ऊपर जो है हेडिंग आ जाएगी, समदूरस्थ बेलनाकार प्रक्षेप को आपने इंग्लिश में लिखना है। तो ये बुक्स के अंदर हेडिंग दी होगी, और यहाँ पर इतना वर्क जो है आपने कंप्लीट कर लेना है।